बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 5 अगस्त की तारीख सदी की वो तारीख है जो करीब 500 साल बाद आई है। अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है। 5 तारीख की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसकी जबरदस्त कवरेज और भूमि पूजन का लाइव टेलीकास्ट आप लगातार इंडिया टीवी पर देख सकते हैं। करोड़ों राम भक्तों के दिलो दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि राम मंदिर आखिर दिखेगा कैसे। इंडिया टीवी के अहमदाबाद के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर को 3 तस्वीरें मिली हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंट की जाएंगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखिए और भूमि पूजन पर सही और सटीक जानकारी भी आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिली। सब में नींव में क्या शामिल होगा वो भी जान लीजिए। ये 5 बिल्वपत्र जो है भगवान शिव को अर्पित करके, इनका कोई वास्तु शास्त्र से लेना देना नहीं है। ये भगवान शिव का वहां प्रसाद भगवान श्री राम के धाम में जाए तो क्या जाए, ये कल्पना की गई। भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है, तो चांदी का बिल्वपत्र बना करके और बाबा को अर्पित करके भगवान श्री राम के चरणों में इसको रखा जाएगा। इसको न्यू में वगैरह में नहीं डाला जाएगा। इसको भगवान रामलला का जो बाल स्वरूप है उसके समीप बाबा विश्वनाथ का ये प्रसाद उनके समीप में जाएगा। शिव को बेलपत्र पसंद है, इसलिए रामलला को चांदी का बेलपत्र चढ़ाया जाएगा। नींव में बेलपत्र नहीं शामिल होगा। चांदी का कछुआ, सोने के शेषनाग, सोने के वास्तु देवता, 5 रत्नों के अलावा नींव में चांदी की 5 ईंटें, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा की पूजा की जाएगी। भूमि पूजन का पूरा विधि विधान कैसे होगा उसकी भी पूरी डिटेल मौजूद है। पूजन का विधान है, महागणपति देवता का पूजन है, इसके बाद नवग्रह आदि देवताओं का पूजन है, इसके बाद तीसरे दिन जो है महावेदी की स्थापना होगी और वास्तु देवता का पूजन होगा, जिसको यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के वहाँ रजत शिला का पूजन करेंगे। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता जो 5 रजत की ईंटें हैं उस नींव में डाली जाएंगी। पंचरत्न डाले जाएंगे और शेषनाग डाला जाएगा, कच्छप डाला जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही हैं। सारी विधियों से उनका पूजन अर्चन विधान किया गया है। नींव में ये तमाम चीजें क्यों रखी जाती हैं उसकी भी बड़ी खास वजह बताई गई है। कहा जाता है कच्छप देवता आधार माने जाते हैं, जिनके ऊपर शेषनाग बैठे हैं। धरती शेषनाग पर टिकी है, जिन्हें पाताल लोक का स्वामी माना जाता है। भवन के मजबूत आधार के लिए इन प्रतीकों को नींव में डाला जाता है। 5 बिल्वपत्र हम लोग प्रसाद के रूप में ले जा रहे हैं तो वहाँ अर्पित किए जाएंगे। बाकी शेषनाग जा रहे हैं, जो शेषनाग कच्छप के ऊपर बैठे हुए हैं। कच्छप आधार है, शेषनाग उसके ऊपर है और शेषनाग के ऊपर ये भूमंडल टिका हुआ है, ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो पाताल लोक के अधिपति होने के नाते उनका भी वहाँ वास्तु में कर्मकांड की विधि से उनका भी वहाँ उसमें आक्षेपण किया जाता है, डाला जाता है। भूमि पूजन में पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। इधर भूमि पूजन कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट भी आ चुका है। मंच कहां सजेगा, पंडाल कहां होगा, उसकी पूरी डिटेल इंडिया टीवी के पास मौजूद है। ये सब बताएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए जो प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंट की जाएगी। सबसे पहले राम मंदिर की ये इमेज देखिए। बिल्कुल सामने से प्लेटफॉर्म पर राम मंदिर कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखिए, सामने सीढ़ियां होंगी। सीढ़ी से चढ़कर श्रद्धालु राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। पूरा मंदिर इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सामने यही तस्वीरें दिखाई जाएंगी। जो भक्त अयोध्या नहीं जा सकते वो इन तस्वीरों को देखकर राम मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। फ्रंट व्यू के अलावा राम मंदिर की पूरी 360 डिग्री इमेज भी आ गई है। आपके दिमाग में अगर गर्भगृह को लेकर कोई छवि बनी होगी तो आप इस तस्वीर से मिला सकते हैं। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है जहां से आप गर्भगृह का पूरा हिस्सा देख सकते हैं। इस तस्वीर में मंदिर का प्रदक्षिणा पथ भी दिख रहा है। साइड व्यू से राम मंदिर कैसा दिखेगा, प्लेटफॉर्म पर मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री जब अयोध्या पहुंचेंगे तो इन्हीं तस्वीरों को दिखाया जाएगा। मंदिर कैसा होगा आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम कैसे किया जाएगा। राम जन्मभूमि में 3 जर्मन हैंगर टेंट लगाए जा रहे हैं। पहला टेंट जहां प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे, मंदिर की आधारशिला रखेंगे। दूसरा टेंट कुछ दूरी पर बगल में होगा, भूमि पूजन पंडाल के सामने, जहां से आमंत्रित लोग भूमि पूजन देख पाएंगे। गर्भगृह के पास वाले दोनों टेंटों में साधु संतों और आमंत्रित मेहमानों के लिए सफेद कपड़ा चढ़ी कुर्सी लगाई जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। 2 कुर्सियों के बीच में 2 गज की दूरी होगी। तीसरा टेंट इन तीनों टेंट से दूरी पर होगा, यही मुख्य मंच होगा।
जहां से प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, मोहन भागवत का संबोधन होगा। जिस मंच से पीएम का संबोधन होगा वो 60x28x6 फीट का होगा, यानी मंच की ऊंचाई 6 फुट, गहराई 28 फुट और लंबाई 60 फीट होगी। मंच राम मंदिर के गर्भगृह के पास ही होगा। सूत्रों के मुताबिक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास और महासचिव चंपत राय होंगे। भूमि पूजन और मंदिर की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री मंच पर जाएंगे, जहां सबसे पहले चंपत राय स्वागत करेंगे। उसके बाद मोहन भागवत, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण होगा और फिर प्रधानमंत्री बोलेंगे। कार्यक्रम के लिए करीब 225 लोगों की लिस्ट बनी है, जिन्हें न्योता दिया जाएगा। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या और पूरे देश के साधु संत शामिल हैं। राम मंदिर का मंच तैयार हो रहा है, पूजा की तैयारी भी चल रही है। अब 5 अगस्त का इंतजार है। राम मंदिर के कार्यक्रम में कोई रुकावट ना हो, इसलिए सिक्योरिटी भी जबरदस्त है। अयोध्या में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है। अयोध्या के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, हर जगह इस तरह से बैरिकेड लगा के पुलिस आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रही है। हर गाड़ी का आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही यहाँ पे अंदर एंट्री मिल रही है। अपना कार्ड दिखा दिया आपने। तो अयोध्या में इस तरह से सिर्फ अयोध्या नहीं, आसपास के जितने जिले हैं वहाँ भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। पुलिस लगी हुई है। जो लोग आ जा रहे हैं उनसे आई कार्ड मांगा जा रहा है और अयोध्या के अंदर जो लोग अयोध्या में रहते हैं उनकी अभी एंट्री हो रही है। और जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आएगा, इस तरह की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी होती जाएगी। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए सप्तपुरी से मिट्टी आएगी, 5 महासागरों का पवित्र जल आएगा, 5 नदियों का पानी आएगा। राम मंदिर भूमि पूजन पर ऐसी कई बातें आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसकी चर्चा अब तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। राम मंदिर के लिए एक खास शिला भी लाई जा रही है। जिस पर्वत से यह शिला ली गई उसके बिना राम की कहानी अधूरी है और भगवान राम का इतिहास अधूरा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे समझना है तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। कंधे पर शिला है, हाथों में पवित्र जल है, होठों पर राम धुन और हृदय में प्रभु श्री राम है। राम काज के अद्भुत प्रयोजन पूर्ण करने निकल पड़ी है महाराज सुग्रीव की सेना। राम मंदिर के लिए शिला की सौगात दक्षिण भारत के किष्किंधा पर्वत से लाई जा रही है। ये उसी किष्किंधा पर्वत की पवित्र शिला है जहां प्रभु श्री राम के चरण कमल पड़े थे। पूरा देश में, विश्व में जो हिंदू है तो प्रसन्नित होके, प्रफुल्लित होके, उत्साहित होके 5 तारीख का जो निरीक्षा कर रहा है, वो कार्यक्रम के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए हम कर्नाटक से हनुमान जी का जन्मस्थल से, वहां से पत्थर और वहां से मिट्टी और वहां का पवित्र जल हम अयोध्या में भेजने वाले हैं। किष्किंधा के खास पर्वतों और अंजनाद्री पर्वत की ये शिलाएं क्यों खास है, उसकी बेहद खास वजह है। कहा जाता है ये वही जगह है जहां प्रभु श्री राम का महाराजा सुग्रीव और महाबली हनुमान से पहला मिलन हुआ था और जिनकी वानर बीच सेना ने महादम्भी रावण का मान मर्दन किया था। अब ऐसे मित्र के सहयोग के बिना श्री राम के भव्य भवन की परिकल्पना ही बेमानी है। किष्किंधा पर्वत की शिला को लेकर राम भक्तों की टोली अयोध्या निकल पड़ी है। जय श्री राम, जय श्री राम। त्रेता युग के किष्किंधा को हम्पी के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार है। और इसी ऋषि मूक पर्वत पर भाई बाली से जान बचाकर सुग्रीव छिप कर रहा करते थे। और कुछ ही दूरी पर अंजनाद्री पर्वत है, जहां महाबली हनुमान का जन्म हुआ था। राम मंदिर के भूमि पूजन में इन दोनों पवित्र स्थलों की शिला और जल शामिल किए जाएंगे। ये माना जाता है कि राक्षस राज रावण ने जब ऋषि मुनियों का नरसंहार किया तो उनके शवों का ढेर एक जगह पर लाकर लगा दिया। उन्हीं शवों की हड्डियों से जो पर्वत बना उसे ऋषिमुख पर्वत कहा जाता है। और यहाँ के लोग अब भी ऐसा मानते हैं कि जो ऋषि मुनि वहाँ पर हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी भी मूक अवस्था में वहाँ पर तपस्या में लीन हैं। यही वजह है कि यहाँ की शिला का महत्व बहुत ज्यादा है। दक्षिण भारत के जंगल, नदियां, पर्वत, पहाड़, जहां जहां भगवान श्री राम के पद चिन्ह पड़े हैं,
हर उस निशानी को राम मंदिर की नींव में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। किष्किंधा के ऋषिमुख और अंजनाद्रि पर्वत के बीच तुंगभद्रा नदी बहती है। तुंगभद्रा का जल भी राम मंदिर की नींव में पड़ेगा। ये जगह तलय कावेरी। लंका की ओर जाते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने कावेरी के इसी उद्गम स्थल पर स्नान भी किया था, जो आज कोडगू जिले में मौजूद है। भूमि पूजन में कावेरी का जल भी अयोध्या भेजा जा चुका है। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे तो उनको एक बेहद ही खास उपहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भेंट करेंगे। वो खास उपहार है भगवान राम की कोदंड की 1.5 फीट की प्रतिमा और लव कुश की मूर्ति। ये खास क्यों है, पहले उसे समझिए। चोल वंश की शिल्प कला के साथ साथ दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों से शिल्प कला को भी जोड़ा गया है। साथ ही कोदंड राम की मूर्ति में भगवान राम का एक पैर थोड़ा तिरछा रखा गया है, क्योंकि भगवान राम के हाथ में कोदंड यानी धनुष है। इसीलिए मूर्ति का ऊपरी हिस्सा वीरता से भरा हुआ दिखाया गया है, जबकि मूर्ति का पेट से निचला हिस्सा भगवान राम के सौम्य रूप को दर्शाता है। यूपी सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान कोदंड राम की जो प्रतिमा भेंट की जाने वाली है, उसकी पहली झलक हम आपको दिखाते हैं। ये भगवान कोदंड राम की प्रतिमा है। आप देखिए, इसकी ऊंचाई करीब 1.5 फीट है और ये टीक वुड से बनी है। इसे बनाया है दक्षिण भारत के ख्यात कलाकार एम राममूर्ति ने। इस कोदंड राम भगवान की प्रतिमा की विशेषता यह है कि ये दक्षिण भारत की विभिन्न कलाओं और परंपराओं का समागम है। भगवान राम के हाथ में एक धनुष आप यहाँ देख रहे हैं। इस धनुष की भी अपनी खास विशेषता है। इस प्रतिमा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लव और कुश की इस प्रतिमा को भी स्मृति के रूप में भेंट किया जाएगा। कोदंड राम की मूर्ति को दक्षिण भारत के ख्यात शिल्पकार एम राममूर्ति बना रहे हैं। काम फाइनल टच पर पहुंच गया है। और एक खुशी का बात है, ये साउथ इंडिया का ये स्टैचू अयोध्या में जाके इतना पॉपुलर हो रहा है, वो मुझे बहुत खुश दे रहा है। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं, हर हिंदुस्तानी को जोड़ने का प्रयास है, हर संस्कृति को एक करने का प्रयास है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं।